हाँ जी, तो मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? मैं दिखाई दे रहा हूँ? हाँ जी। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। क्या हाल चाल है आप लोगों के जी? हाँ, बताइए बताइए। और कैसी चल रही है आप लोगों की लाइफ? हम्म सब ठीक ठाक हाल है? अरे बोलिए भैया, आप ही से पूछ रहा हूँ। सब ठीक है? सब कुशल मंगल है तो हाँ बोलिए। ठीक है? अब देखिए, तो आज हम एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक का। बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो कि है डीएनएफ ब्लॉक। ठीक है? तो जो कोई भी अभी तक कॉपी नहीं निकाला है, कृपया अपनी कॉपी निकाल लो यार। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सारे सवाल आपके नोट्स में से ही आएंगे भैया। और वैसे भी आज चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, केमिस्ट्री में नोट्स नहीं बना रहे हो समझ लो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। ठीक है? तो पाप नहीं करने का जी। चलिए, नोट्स बना देंगे साथ में। बनाएंगे ना जी? जोश कैसा है बताइए? जोश अपने जोश को काफी हाई रखना है। ठीक है भैया? आप नीट और जेई का एस्पिरेंट हो यार, जोश ठंडा नहीं होने देने का। ठीक है? चलिए, नया चैप्टर का नाम डालिए। आइए, तो फिलहाल तो हम शुरू कर रहे हैं डी ब्लॉक। ठीक है? एफ ब्लॉक के बारे में हम लास्ट में बातें करेंगे। दिखाई दे रहा है? एक मिनट यार, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ठीक है, अभी विजिबल हूं मैं? ठीक है? थोड़ा मोड़ा यार मैनेज कर लेना। ठीक है? अगर बीच में ब्लर हो तो जस्ट मैनेज इट। चलिए, अब देखिए ध्यान से देखिए भैया। डी ब्लॉक को ना हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब सवाल आता है सर। हाँ बोलिए सर। अरे यार, क्या हो रहा है? थोड़ा फोकस खराब हो रहा है बीच बीच में। ठीक है? आई विल ट्राई कि ऐसा ना हो। पर ठीक, हटाइए। मेन मुद्दे पर आते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो पोजीशन होता है पीरियोडिक टेबल में, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आता है। और भैया, एस ब्लॉक मोस्टली मेटल्स होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। और मतलब वो फॉर्म करते हैं आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है? मतलब आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू फॉर्म करते हैं आयनिक कंपाउंड। और वहीं पर जो पी ब्लॉक होते हैं वो जनरली होते हैं नॉन मेटल्स और फॉर्म करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो यहां देख पा रहे हो, मतलब एस ब्लॉक आयोनिक से चेंज हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक टू द कोवेलेंट। और जो ये कैरेक्टरिस्टिक का चेंज है ना, इसी को तो बोलते हैं ट्रांजिशन। तो यहां पर क्योंकि प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन हो रहा है, प्रॉपर्टीज का चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बात समझ में आई सभी को? हाँ जी। तो यहाँ लिख लीजिए, आइए लिखते हैं। नोट्स बनाएं, खूबसूरत नोट्स। नोट्स बनाने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे अपन लोग। ठीक है? इट इज बिकॉज, सभी को दिखाई दे रहा है? और कोई रंग ले लेते हैं आज, चलो यार। हाँ, चलिए। इट इज बिकॉज the position, it is because the position of d block elements in the periodic table. ठीक है? it lies in the middle of s block element, s block elements। अब s block element कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे? ये शो करते हैं, ये बेसिकली मेटालिक नेचर के होते हैं। ये बेसिकली मेटालिक नेचर के होते हैं। अरे सुने हैं ना जी, हे लीना की रब से फरियाद,
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये सभी के सभी जनरली होते हैं मेटल्स, सो दे फॉर्म एन कंपाउंड। ठीक ठीक है, आइए ये होते हैं मेटालिक नेचर के एंड फॉर्म्स आयोनिक कंपाउंड। और वहीं पर जो कि होंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वेयर एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स are generally नॉन मेटल्स। अब भैया नॉन मेटल्स हैं तो जाहिर सी बात है कोवेलेंट कंपाउंड ही फॉर्म करेंगे। ठीक है, जब आपस में साथ मिलते हैं नॉन मेटल्स तो क्या बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड ही फॉर्म करेंगे ना जी, सिंपल सी बात है, कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, आइए अब चूंकि लिखिएगा एज देयर इज चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम S block to P block। देखो, as there is change in properties of elements from S block to P block, भैया चेंज को ही तो ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, therefore D block elements are known as ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखो इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अरे मेरे प्यारे केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो होगा ही, और जहां एक्सेप्शन है सवाल तो वहीं से ही बनेंगे ना, जेई और नीट में। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं लेकिन उसको हम थोड़ा देर के बाद देखेंगे। ठीक है, शायद आज नहीं कल देखेंगे उसको। आइए, ठीक है, तो यहां तक कॉपी कर लो, फिर हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट आते हैं डी ब्लॉक में और कौन कौन से नहीं आते हैं। चलिए कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको जो करना है कर लीजिए। ठीक है, आइए, हो गया। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई जी, बढ़िया चल रही है? देखो बच्चे लोग, मेहनत करते रहने का है। ठीक है, चाहे सिचुएशन जितनी भी खराब हो, आपको मेहनत करते रहने का है। मन नहीं लग रहा है, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ये नहीं है वो नहीं है मेरे पास, एक्सक्यूज मत नहीं देना यार, आपका काम है मेहनत करना, पढ़ाई करना। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, चलो। ठीक है, आइए, तो हम लोग डी ब्लॉक में मेनली 3 सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। तो जो पहला आता है वो है 3D सीरीज। ठीक है, 3D सीरीज। और एक और आता है 4D सीरीज और एक आता है 5D सीरीज। ठीक है, अब देखो 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, आइए देखते हैं। अब कैसे याद रखना है इसको, सुनो सुनो, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कॉपी नेहा कक्कर जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद बोल दो भैया, आज के लिए बोल दो। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कॉपी नेहा कक्कर जिंदाबाद। ठीक है, समझ में आ रही बात यार? ठीक है, सबको याद हो गया बढ़िया से? चलिए, अब इसमें भैया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है,
अब चूंकि ये 3D सीरीज है तो कैसे होगा, देखो इसमें, देखो ऐसे होगा इसमें 4s2 3d1, इसका हो जाएगा 4s2 3d2। देखो ये मैं आखिरी का कंफिगरेशन लिख रहा हूं, ठीक है, जो उनके आउटर मोस्ट जो कंफिगरेशन होगा ना, मैं उसको लिख रहा हूं। बात समझ में आ रही है ना, इतना तो बेसिक बात है यार, कम ऑन। ये हो जाएगा 4s2 3d3। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है एक्सेप्शन बेटा। हाँ, और क्यों होता है एक्सेप्शन, क्योंकि हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन द अनफुलफिल्ड ऑर्बिटल्स। पढ़े हो ना, पढ़े हो, चलिए तो यहाँ हो जाएगा 4s2 3d5, यहाँ सॉरी यहाँ 4s1 होगा। एक मिनट, 4s1 होगा 3d5, चलिए, और यहाँ हो जाएगा 4s2 3d5, ठीक है। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा 4s2 3d6, यहाँ हो जाएगा 4s2 3d7, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा, बोलो बोलो क्या हो जाएगा, 4s2 3d8, 4s2 3d8। अब फिर से आ गया एक्सेप्शन, और वही कॉन्सेप्ट पे एक्सेप्शन, क्योंकि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन द अनफुलफिल्ड ऑर्बिटल्स। आइए यहां पर हो जाएगा 4s1 3d10, यहां पर हो जाएगा 4s2 3d10, ठीक है जी। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, कैसे कैसे इनको याद रखना है। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कॉपी, नेहा कक्कर जिंदाबाद। अगर समझ नहीं आ रहा है तो कॉपी में लिख लो एक बार, ठीक है, क्योंकि आपको याद तो होनी चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। चल हो गया यहां तक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 4D सीरीज, ठीक है। आई इसमें कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बोलो, किसी को याद है क्या, किसी को याद है, बोलिए बोलिए, किसी को याद है कैसे लिखते हैं। अरे बेटा क्या दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है यार, दिख रहा है। आओ अब, ठीक है, हाँ ठीक है। यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना, कब तक, मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े तो आग कूदो। मतलब समझ रहे हो ना भाई, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े आग कूदो। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि अगर रास्ते में कोई रुकावट आए और सामने अगर आग आ जाए तो आग भी कूद जाएंगे दोस्ती के लिए, ठीक है। चलिए, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े आग कूदो, ठीक है। अब यहां पर आपको मैं पहले आपको 5D सीरीज भी याद करा देता हूं, उसके बाद चलिए प्लस देखो, यहां पर जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखो इंपॉर्टेंट है इनमें से इन तीन का कॉन्फ़िगरेशन, इससे ही जनरली सवाल बनते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कैसे इसको याद रखेंगे, अरे बहुत आसान है जी, आइए देखते हैं। यहां आ जाएगा 4D10, तीनों में लिख दो, 4D10 लिख दो, पहले 4D10 लिख दो, लिख दिया ना बेटा, यहाँ पर 4D है तो 4D ही आएगा, और सब में 10-10 भर दो, सब में आप 10-10 भर दीजिए। अब आइए यहाँ पर 5s में 0, यहाँ पर 5s में 1, यहाँ पर 5s में 2, ठीक है, सिंपल है यार। लास्ट के सभी में 4D10 और 5s 0, 5s 1, 5s 2, याद हो गया, बस तीन का याद रखना है, पैलेडियम
सिल्वर का और कैडमियम का, आसान है। ठीक है, चलिए कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो। मक्का चिप्स है सर। नहीं नहीं नहीं, चलिए सबको लिख लिया। एक आदमी आया था चिप्स बेचने, ठीक है, वही मेरे गेट पर आ गया था, चिप्स बेच रहा था भैया। ठीक है, हाँ जी, चिप्स खाएंगे, चिप्स चिप्स चिप्स, क्या बोलते हैं जी। चलिए अब बात करें 5D के बारे में, बात कर लें, आइए आइए बात कर लेते हैं, आइए भैया बात कर लेंगे 5D सीरीज। 5D सीरीज कैसे याद रखना है, देखो जिसको भी न्यूमेरिक्स याद नहीं है बेटा आप कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि इन द एंड आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए पूरे ऑर्डर में, पूरे सीरीज में। ठीक है, आइए लास्ट देखो ये इसको कैसे लिखते हैं अपन लोग, आइए ला हफ्ता, अरे हफ्ता वसूली पे आ गए अपन लोग, ला हफ्ता, हफ्ता वरना रे, थोड़ा बदतमीज आदमी है, हफ्ता मांगने आया और थोड़ा बदतमीज आदमी है, वो बोल रहा है ला हफ्ता वरना रे, उस ऑस्मिया मौला आ गया, आयरन उस आयरन रॉड से और पिटाई होगी, और पिटाई होगी, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से और पिटाई होगी। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऐसे कुछ कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, थोड़ा सा देखो ध्यान देना मेरी बात को, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी, पिटाई और होगी। ठीक है, ऐसे याद रखना, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। ठीक है, ठीक है, अब इसमें भी आपको लास्ट के 3 कॉन्फ़िगरेशन मालूम होने चाहिए, प्लैटिनम का, इसका और इसका। ठीक है, अब देखो यहां पर आपके पास होता है 5D9, यहां पर हो जाएगा 5D10, ये 5 देखो ठीक है, 5D10, यहां पर भी 5D10, समझ में आ रहा बात, और यहां पर होता है 6S1 साथ में 6S2, यहां पर भी 6S2, दिखाई दे रहा है सबको, सबको दिखाई दे रहा है, हाँ बढ़िया। ठीक है, अरे हार्ड नहीं आसान है यार, बस लास्ट 3 का आपको याद रखना है, ये प्लैटिनम का क्या हो जाएगा 5D9, और गोल्ड क्या हो जाएगा 5D10, मरकरी क्या हो जाएगा 5D10, 5D9 10 10, फिर 6S1 6S2 6S2, आसान है बढ़िया। ठीक है, चलो कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे, कॉपी करिए। कॉपी करिए कॉपी करिए, हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। चलिए हो गया जी, बोलिए हो गया, हो गया, आइए चलिए नेक्स्ट टॉपिक का नाम डालिए, एटॉमिक साइज, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है,
ठीक है। हाँ, थोड़ा सा क्या बोले यार, इसको क्या हो रहा पता नहीं आज। हटाइए, कोई बात नहीं। नहीं, देखिए हमको एटॉमिक साइज में ना यार, जो सवाल जो आता है ज्यादातर वो आता है आपका 3D सीरीज से। 3D सीरीज से आता है सवाल। और 3D सीरीज कैसे याद करना मैंने आपको सिखाया था, बोलो बोलो कैसे याद करना सिखाया था। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कॉपी, नेहा कक्कर जिंदाबाद। अरे केवल आज के लिए बोल दो भाई, आज के लिए बोल दो। मैं जानता हूं आप उसके फैन नहीं हो, फिर भी आज के लिए बोल दो यार, केमिस्ट्री के लिए बोल दो भैया। ठीक है, आइए। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कॉपी, नेहा कक्कर जिंदाबाद। अब देखिए इसमें आपको दो इफेक्ट मालूम होना चाहिए। एक आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एक होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर मैं बोलूं या फिर अगर मैं बोलूं शील्डिंग इफेक्ट, दोनों एक ही है। हम लोग शील्डिंग इफेक्ट को ही स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट चीज नहीं है, सेम चीज है। शील्डिंग इफेक्ट इज सेम एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो तो थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा बिहाइंड द स्टोरी क्या चल रहा है यहाँ पर। देखो अब जैसे मान लो आप जानते हो इसका जो होता है कॉन्फ़िगरेशन वो होता है 4s2 3D होता है ऐसे, है ना, 3D1 ऐसे। यहाँ पर आ जाएगा 4s2 3D2 ऐसे। 3D में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। देखिए अब मान लो ये है आपका न्यूक्लियस। नजरें यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ वहां ध्यान दोगे कॉन्सेप्ट, यहाँ से वहां बाउंसर। बाउंसर नहीं आने का, अपन लोग पुल शॉट मारेंगे, पुल शॉट रोहित शर्मा की तरह। आइए, हाँ अब ये हो गया आपका 3D वाला, ये हो गया 4s वाला। तो 4s में पहले भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है कि 4s में क्यों भरते हैं, तो बेटा आपका बेसिक बहुत वीक है, आप पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। और बेसिक स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है पहला कन्फिगरेशन वाला पार्ट, वहां से पढ़ना। n+l रूल, हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, छोटा से बड़ा ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स को। n+l रूल याद होगा, चलिए ठीक है। अब देखिए 3D में शुरुआत में है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3D में है शुरुआत में एक इलेक्ट्रॉन। तो भैया यहां पर जो न्यूक्लियस है इसको बहुत अच्छा से खींच पाएगा। जो अट्रैक्शन फोर्स है जो न्यूक्लियस लगा रहा होगा इस आउटर मोस्ट शेल पे, वो काफी अच्छे से लगा पा रहा होगा, इसको वो खींच लेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है ना, खाली एक इलेक्ट्रॉन है, तो उतना रिपल्शन नहीं दे पाएगा, उतना रिपल्शन दे नहीं पाएगा। और बेटा इस रिपल्शन को ही तो हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। द रिपल्शन विच इज caused by the inner electrons on the outer electrons is known as screening effect। आई बात समझ में। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो अब मान लो तो ये एक्सपेरिमेंटल दिखा है कि मान लो यहाँ 2 भी आ रहा तब भी ये ज्यादा होता तो होता गया, 3 भी आया तब भी ज्यादा होता गया, 4 भी आया तब भी ज्यादा ही हो गया। तो उतना इसको नहीं कर पाया, ठीक है। तो इतना इसको ज्यादा इसमें हो नहीं पाया आपका रिपल्सिव फोर्स। तो साइंटिस्ट ने देखा कि भैया क्या भैया कि स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक, स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक क्या हो रहा था वहां पर आपका, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने वाला हूं। यहां पर आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो डोमिनेट कर रही थी स्क्रीनिंग इफेक्ट पे।
वो डोमिनेट कर रही थी किस पे? स्क्रीनिंग इफेक्ट पे। देखो सिग्मा से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट को। अगर कहीं भी सिग्मा लिखा है, मान लेना वहां पर मैं बोलना चाह रहा हूं स्क्रीनिंग इफेक्ट। और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? रिपल्शन वाला इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगता है, जिससे साइज बढ़ती है। ठीक है, ये हो रहा था। अब भैया एक एक बात बोलिएगा, तो ये बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब उसको और ज्यादा अपने नजदीक नजदीक करेगा ना। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? तो एटम और छोटा होता जाएगा। इसीलिए ऐसा होता, देखो। हाँ, ये उसका ऑर्डर है। ठीक है, तो आपका डिक्रीज होता जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब देखना, फिर देखा गया कि आयरन, कोबाल्ट और निकल में क्या होता है ना, ये ऑब्जर्व किया गया। मान लो यहाँ ये आयरन में आ गए हैं 3d6 इलेक्ट्रॉन ना, 3d6 आ गए। हाँ, तो 6 आ गए। ये देखा गया कि जितना यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा, उतना ही यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी लगता है। क्या मैंने बोला? जितना यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा, उतना ही यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी लगता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो Z इफेक्टिव है इक्वल टू है स्क्रीनिंग इफेक्ट के। अब भैया ना अंदर हो, ना अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रही है, ना ही रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रही है। कोई फोर्स डोमिनेट नहीं कर रही है, दोनों सेम सेम है। तो क्या होगा? जो एटॉमिक साइज है वो कांस्टेंट हो जाएगा, सेम सेम। ठीक है, ठीक है। अब देखो आखिर में क्या होता है, आखिर में क्या होता है बेटा, देखो ध्यान देखो। आखिर में क्या होता है कि जो 3D में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो बहुत ज्यादा हो गए। देखो यहाँ होता है 3D10 इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा है ना। यहाँ होता है 4s1 3D10, यहाँ भी होता है 3D10, यहाँ होता है 4s2 3D10। तो 3D में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि रिपल्सिव फोर्स जो है, मतलब यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं यहाँ पर। तो ये जो रिपल्सिव फोर्स होगी, ये वाली ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये एक्सपैंड करेगी, साइज को बढ़ाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, साइज जो है बढ़ता है। अब साइज क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जो रिपल्सिव इफेक्ट है, वो ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, यहां तक कॉपी कीजिए। कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, देख लो। स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक आपका डिक्रीज करता है एटॉमिक साइज। फिर आयरन से लेके निकल तक कांस्टेंट रहेगा। फिर कॉपर से लेके जिंक तक इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, ठीक है।
कॉपी कर लिया। अगर कोई भी डाउट आ रहा होगा तो या तो कमेंट कर देना, या तो अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो वहां मैसेज कर देना, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखो इसमें हमने पढ़ लिया है कि कैसे चेंज आ रहा है रोज में। चलो अब देखेंगे वर्टिकल कॉलम में डी ब्लॉक में कैसे चेंज आ रहा है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से अपन लिखते हैं पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट, सबको याद है? सब मेरे साथ बोलेंगे इस बार, बोलेंगे ना? बोलेंगे ना? बोलेंगे, चलिए आइए। साइंस, साइंस क्या? साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉपी नेहा कक्कर जिंदाबाद। आज के लिए बोल दो, आज के लिए, ठीक है। फिर क्या? यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट, राह अड़े आग कूदो, ठीक है जी। तो ये हो गया 4D सीरीज। और फिर 5D पे आते हैं। ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी, ठीक है। ठीक है, हाँ आइए। अब थोड़ा सा बात जान लो, यहां से जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो आपका 21 से लेके 30 तक वेरी करता है, और फिर यूटेनियम में आपका 39 आता है, यहां से लेके ये जाता है 48 तक, और यहां पर आपका आ जाता है 57। फिर यहां से एफ ब्लॉक शुरू होता है, लैंथेनॉइड सीरीज एफ ब्लॉक, जो नीचे में आता है ना स्क्वायर टाइप में एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक का फर्स्ट फ्लोर वो क्या होता है? लैंथेनॉइड सीरीज, ठीक है। तो 58 से लेकर 71 तक आपका लैंथेनॉइड सीरीज चलता है। उसके बाद आता है 72 में ये आ जाएगा एच एफ, ठीक है। फिर ऐसे 72 से लेके 80 तक वेरी करेगा, 80 तक, ठीक है। अब देखो, अब यहां आपको कंपेयर करना है एटॉमिक साइज वर्टिकल कॉलम में, ठीक है। अब भैया आप जानते हो कि जब हम लोग वर्टिकल कॉलम में नीचे की ओर जाते हैं ग्रुप में, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? घटेगा। सेल्स बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या बोल दिया? आई थिंक मैं पहले उल्टा बोल दिया ना। देखो जब ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं तो सेल्स बढ़ रहे हैं तो साइज भी बढ़ेगा। जब ग्रुप में नीचे की ओर जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं तो साइज भी बढ़ेगा। देखो तो इस वाले में तो ना नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करता है, या जैसे जैसे अपन जाएंगे नीचे की ओर साइज बढ़ेगा, मतलब ऐसे देखो ऐसे सबसे ज्यादा होगा ऐसे, ठीक है। अब बेटा फिर क्या होता है ना, अब चूंकि इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, इसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे वो आपका आ जाते हैं एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में आ जाएंगे। अब एफ ब्लॉक में आ रहे हैं तो वहां एफ ब्लॉक का एक प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि एफ ब्लॉक में आप सीखे हो कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है ना, मैं लिख दे रहा हूँ, कहां पर लिखूं? यहाँ लिखता हूँ। जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है उसका ऑर्डर होता है एस पी डी एफ। आ रही बात समझ में? एस पी डी एफ होता है, एक मिनट यार,
ठीक है, ठीक है ना, एसपीडीएफ होता है। अब देखो, अब चूंकि इसके बाद आपके जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, जो उनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा वो एफ सबशेल में जा रहा होगा, वो आपका जा रहा होगा n-2 F14 सबशेल में। अब आप जानते हो कि एफ सबशेल का होता है बहुत ही पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब भैया अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी सिग्मा बहुत कम है, बहुत कम है, तो क्या, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा ना भैया। अगर रिपल्सिव फोर्स जो साइज को बढ़ाती है अगर वो कम है तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस आसानी से खींच पाएगा एफ वाले इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो इससे क्या होगा, इससे आपका, अब देखिए न्यूक्लियस खींच पा रहा है और आसानी से अट्रैक्ट कर पा रहा है, साइज कम हो जाएगा। साइज क्या होगा इससे, साइज विल डिक्रीज। ठीक है, अब चूंकि एक और इफेक्ट आता है ना यार, क्योंकि हम लोग जब ग्रुप में जाते हैं नीचे की ओर सेल्स बढ़ते हैं, जब ग्रुप में जा रहे हैं, बट एज वी गो डाउन द ग्रुप तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। इसके कारण क्या होगा कि आपको जो साइज है वो भी इंक्रीज होगा। तो देखो, अब एक इफेक्ट में आपका साइज डिक्रीज हो रहा है, एक में साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इनका कॉन्क्लूजन क्या होता है बेटा कि साइज आपका कांस्टेंट हो जाता है, ना साइज घटता है ना ही साइज बढ़ता है। मतलब क्या मैंने बोला, मतलब जैसे आपका देखो, ध्यान से देखना, जब यहां से यहां पर आए आप, यहां पर एफ ब्लॉक वाला एलिमेंट वाला, ठीक है, और देखो यहां पर जो इफेक्ट आता है ना, यहां पर जो इफेक्ट आता है, जो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट जो आ रहा है, इसको अपन बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन क्यों, लैंथेनॉइड सीरीज में जा रहे सारे इलेक्ट्रॉन्स, एफ ब्लॉक में जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो यहां जाएंगे तो शेल नंबर बढ़ेगा तो आपका साइज इंक्रीज कर रहा है, बट यहां पर आ रहा है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज, इससे तो हो रहा है डिक्रीज, यहां से हो रहा है इंक्रीज, तो साइज ओवरऑल क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसे कांस्टेंट, सेम टू सेम, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, यहां भी वही सेम ऑर्डर चलता है, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर चलेगा। ठीक है, सब में ये सेम ऑर्डर चल जाएगा, कॉपी कर लेना, लिख लेना। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात यार। अब जैसे मैं अगर मैं आपसे पूछूं भैया सुनो, ध्यान दो मेरी बात को, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं सुनो बालक, हमको आंसर दो, सी आर एम ओ और डब्ल्यू में एटॉमिक साइज का, डब्ल्यू यानी टंगस्टन, ये मोलिब्डेनम, ये क्रोमियम, ठीक है, इन तीनों में एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या होगा बोलो। सबसे जब यहां से यहां आएंगे शेल नंबर बढ़ रहे हैं, ये हो गया। अब यहां से यहां आएंगे तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आएगा, साइज घटेगा, बट शेल नंबर भी बढ़ रहा है तो साइज भी बढ़ना चाहेगा, बट ओवरऑल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसे सेम सेम। ठीक है, देखो यहां हम लोग अप्रोक्स सेम मान लेते हैं, पर देखो ये एकदम ना सेम सेम नहीं होता है, मतलब हल्का फुल्का वेरी कर सकता है। जैसे मान लो एक का अगर हुआ 140 हुआ, एक का होगी 141, इतना वेरी करना इज ओके। ठीक है, बट ऐसा नहीं हो कि अगर मान लो इसका हो गया 140, इसका 180, ऐसा नहीं होने वाला, हल्का फुल्का एक दो नंबर से वेरी कर सकता है।
हम लोग उसको कांस्टेंट ही मान लेते हैं उतना। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया सबका, लिख लिए सब बढ़िया से हो गया, लिख लिया ना, बोलिए क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ जी, क्या बोलते हैं, आगे बढ़ जाएं? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये था डी ब्लॉक का लेक्चर 1, ये था डी ब्लॉक का लेक्चर 1। नेक्स्ट क्लास लेक्चर 2 भी हम लोग जरूर से जरूर करेंगे, और आप लोग का काम है, होमवर्क है कि नोट्स अच्छा से बनाना है। ठीक है, नोट्स बनाओगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सारा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं आपको सारा कंटेंट दूंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, बस आपका ये काम है कि आप अच्छे से नोट्स बनाओ और सवाल प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू। चलिए।